हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है ये आपको पता होगा कि जो करंट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करती है उस करंट को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और एक सेकंड में जितनी बार ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी उसे उस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज। तो वो एक सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो अगर हम लोग कभी सॉकेट में उंगली डाल दे लाइव वायर के अंदर तो हमको ऐसे कपकपी टाइप से मचती है। कपकपी मचने का मतलब ये है कि करंट शरीर के अंदर भी जाएगी और बाहर भी आएगी। तो ना तो ये पूरी तरीके से हमको पकड़ पाएगा ना पूरी तरीके से छोड़ पाएगा, कभी पकड़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी पकड़ेगा कभी छोड़ेगा। तो एक सेकंड में 50 बार डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमको लगता है कि हमारा हाथ झुनझुना रहा है। तो यानी अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। अच्छा, जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है तो कभी करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी जीरो होगी, कभी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो यानी इसका इक्वेशन आना चाहिए। तो यहाँ पे आज हमको डिराइव करना है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या इक्वेशन होता है। अच्छा, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है इंड्यूस्ड करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये पढ़ा है कि जो हमारी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, वो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होती है फ्लक्स चेंज की वजह से। और फ्लक्स चेंज की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला दिया था साइंटिस्ट फैराडे ने। तो हम लोग फैराडे का नियम ही लगाते हैं और फैराडे के नियम से इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी है यानी फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज किया जा रहा है या कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इसको मैथमेटिक्स के वे में हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब फ्लक्स का अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो फ्लक्स की भी हम लोग वैल्यू जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है बी ए कॉस थीटा। अब ला करके फाई की जगह लाके हम लोग यहाँ पे बी ए कॉस थीटा रख देते हैं। हो सकता है आपकी बुक में फाई बी लिखा हुआ हो, बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। वही आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वहां फाई ई लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे फाई बी की वैल्यू लाके पुट कर देते हैं। नाउ ई विल बी इक्वल टू द -n डी अपॉन डी टी। फाई बी, द वैल्यू ऑफ फाई बी इज बी ए कॉस थीटा। अब हमको पता है कि भाई जो कांस्टेंट होता है ना तो उसका डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन होता है। तो b और a कांस्टेंट हैं तो ये आ जाएंगे बाहर। तो n b a बाहर आ गए, d अपॉन डी टी हो गया स्टूडेंट्स और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो स्टूडेंट्स कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हम लिख देंगे माइनस साइन थीटा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ थीटा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और नीचे टी है। तो कॉस का तो साइन हो गया लेकिन इस थीटा का अब दोबारा होगा यानी डी थीटा अपॉन डी टी। क्योंकि ऊपर नीचे की वैल्यू जब तक सेम ना हो तब तक पूरा ये हटेगा नहीं, ऐसे ही लिखा रहेगा। तो अब हमें थीटा को कन्वर्ट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के टर्म में। अब कैसे चेंज किया जाए स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज पता होगी क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये जब एसी जनरेटर में हम लोग आर्मेचर कॉइल को घुमाते हैं तो फ्लक्स चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। और आर्मेचर कॉइल को जब हम लोग घुमाएंगे तो उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी तो होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला उठाते हैं और एंगुलर वेलोसिटी का स्टूडेंट्स बेसिक फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से और इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वैसे एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड फ्रॉम हियर वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट
then we will be able to get the value of theta. अब थीटा जहां जहां दिख रहा है वहां वहां रख देंगे, और जैसे ही रखेंगे तो E इज इक्वल टू देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा NBA, और स्टूडेंट्स साइन थीटा द वैल्यू ऑफ थीटा इज ओमेगा टी, और इंटू डी अपॉन डी टी, और साथ में हो जाएगा थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। अब इसके बाद क्या होगा, तो E इज इक्वल टू NBA साइन ओमेगा टी, तो ठीक है। अब यहां पे देखिए कांस्टेंट फिर से बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा टी में कांस्टेंट ओमेगा है, तो स्टूडेंट्स ओमेगा बाहर आ जाएगा, और dt अपॉन dt, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन है, पावर 1 है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पे अब इसको ओमेगा को भी आगे लिख लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, तो फॉर्मूला आता है NBA ओमेगा और साइन ओमेगा टी, और बाकी ये टी का टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन है, सो इट्स वैल्यू विल बी 1। तो अब देखिए यहाँ पे NBA ओमेगा, n क्या है, n है स्टूडेंट्स AC जनरेटर में नंबर ऑफ टर्न्स आर्मेचर कॉइल में, जो कि कांस्टेंट होगा। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट। A क्या है, एरिया कांस्टेंट। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। यानी ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। अब अगर ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है तो ना तो ये बढ़ेगा ना घटेगा, यानी जितना है उतना ही तो रहेगा। यानी अगर ये फिक्स वैल्यू है तो ना इससे बढ़ सकती है ना इससे कम हो सकती है, तो हम कहेंगे जो भी वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है या पीक वैल्यू है, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, मतलब ये जितनी है वो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस NBA ओमेगा, इसको स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E नॉट से, और E नॉट को कहते हैं पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। किसकी बेटा पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, EMF की। इसको कहते हैं पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। अब जैसे ही लाके E नॉट की जगह रखेंगे, नाउ NBA ओमेगा की जगह E नॉट रखेंगे, तो E विल बी इक्वल टू द E नॉट साइन ओमेगा टी। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द अल्टरनेटिंग EMF। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, और ओमेगा टी की जगह थीटा भी तो लिख सकते हैं, तो साइन ओमेगा टी की जगह स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी की जगह थीटा। तो ये अल्टरनेटिंग EMF का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे कि अल्टरनेटिंग करंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो शॉर्ट में हमने AC लिख लिया, A का मतलब अल्टरनेटिंग, C का मतलब करंट, और आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ में V प्रोपोर्शनल I, ठीक है ना, तो यहाँ E है तो E प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट का भी यही फॉर्मूला होता है, बस E की जगह I हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा, या थीटा की जगह अगर आप ओमेगा टी लिखना चाहे तो I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इसी तरीके से कहा जाए कि अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होगा, तो स्टूडेंट्स V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या साइन ओमेगा टी की जगह आप लिख सकते हैं थीटा, तो V नॉट साइन थीटा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि अल्टरनेटिंग EMF का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। कोई डाउट हो स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में आए। Thank you.